गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिंदरपाल फ्रॉम हैरिस न्यूरो वास्तु मेडिकल न्यूमरोलॉजी के इस सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 6 जो होता है वीनस। वो लोग जो 6 तारीख को, 15 को और 24 को पैदा होते हैं किसी भी मंथ की, उनका बेसिक नंबर होता है 6 यानी से वीनस। वीनस की बात करें तो ये एक बेनिफिक ग्रह है। इसकी जो राशि होती है वो टॉरस होती है। ये कफ कारक ग्रह है जिसको हम मानते हैं। तो इसका जो प्लेस होती है वो होता है हमारा बेडरूम। उस पर भी हमारा जो बेड होता है वो शुक्र होता है। उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उसको जितना गंदा रखेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुक्र उतना ख़राब होता है। ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि सिर्फ सोने के लिए बेड पे जाना चाहिए, अदरवाइज उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी बॉडी में जो ऑर्गन है जिसको ये कंट्रोल करता है वो है सीमंस। जो हमारा सीमंस होता है वो शुक्र होता है। तो सुना होगा उसको शुक्र धातु भी कहते हैं। अभी जो इसका जो टेस्ट होता है वो होता है सोर टेस्ट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ ईस्ट। आपको कोई भी वैदिक रेमेडी करनी है, मंत्रा चैंट करना है, बीज मंत्रा है, वैदिक मंत्रा है, कोई भी मंत्रा चैंट करना है या कोई और तरह की रेमेडी करनी है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के उस तरफ को करनी चाहिए। तो इसका सीजन जो होता है स्प्रिंग, जिसको बसंत रुत कहते हैं, उसमें ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसकी मेटल होती है सिल्वर, इसको हम चांदी बोलते हैं। और जो जो स्टोन होता है वो होता है डायमंड। तो डायमंड रिकमेंड किया जाता है वीनस वालों को। राशि की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंट जो ये करता है वो है वुमेन्स, मैरिज, अडल्ट्रीज, रोमांस, रोमांटिक थिंग्स जो हम बातें करते हैं, ब्यूटी जो है, यूथ है, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, फेम है, फ्लावर्स हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, परफ्यूम्स हैं, ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ये इसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब प्लैनेट जो है वीनस जो है, इसकी जो मैनिफेस्टेशन है फिजिकल वर्ल्ड में जो मैनिफेस्ट करता है वो है लग्जरीज होती हैं। जितनी हमारी पास लग्जरीज हैं, कार्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, हम जो यूज़ करते हैं घर में, टीवीज़ हैं, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप, जो लग्जरीज जितनी घर में यूज़ करते हैं वो सारी वीनस से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, परफ्यूम्स हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं, वेल्थ है, डायमंड्स हैं, पर्ल हमारे पास होते हैं, कॉटन्स हैं, फिजिकल कंफर्ट जितने हैं उनको ये मैनिफेस्ट करता है। अब प्रोफेशन की बात करें तो जो वीनस वाले हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट में भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं। जैसे हम बात करेंगे बॉलीवुड में जो मोस्टली लोगों को देखे तो उनका मोस्टली नंबर जो है 6 देखा जाता है। तो इसके अलावा ब्यूटी है, ब्यूटी इंटेलिजेंस, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आर्ट से रिलेटेड वर्क है, कपड़ों से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लग्जरी आइटम जितनी हैं, फैशन से रिलेटेड है, मॉडलिंग है। ऐसे प्रोफेशन में अगर ये जाते हैं तो इनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। इसके अलावा फूड से रिलेटेड अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, फूड का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, इसमें भी इनको सक्सेस मिलती है। 6 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, चटपटा खाते हैं। इनको पता होता है कि शहर में कहाँ की कौन सी चीज़ मशहूर है, कौन से गली में कॉर्नर में ये मिलती है, कौन सी रेडी पे मिलती है। ये खाने के शौकीन भी होते हैं और खिलाने के शौकीन भी होते हैं। तो फूडी होते हैं, इसकी वजह से ये वेट भी गेन करते हैं, तो उसकी वजह से इनको आगे दिक्कतें भी आती हैं। तो वीनस की बात करें, 6 नंबर जो है बॉडी में हमारे जो है थाइमस ग्लैंड है उसको
कंट्रोल करता है हमारा थायराइड ग्लैंड है, चिन है, थ्रोट है, नेक है, नोज़ है, किडनी, लंग्स जो है इससे रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं वो शुगर की वजह से होती हैं। थाइमस ग्लैंड मैंने बोल दिया, चिन है, टंग है, ईयर है, चेस्ट है। वोकल कॉर्ड जो है हमारी ये इसको कंट्रोल करता है। इससे रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं हमारी उसकी हम बात करते हैं तो वीनस जो है वो हेल्थ इशू देता है। सेक्सुअल डिसीज़ जो होती हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर जो होते हैं हमारे, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, टाइफाइड हो, पिंपल्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ इसकी वजह से होती है, हो सकती है। किडनी इशू मैंने बोल दिया। इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस हो सकता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो शुगर से रिलेटेड है। फीमेल्स में जो फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो शुगर से रिलेटेड होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। और जो मैं एक हमेशा बताता हूँ, वुमेन्स में फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, इनको इश्यूज हो सकते हैं, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसी मेन प्रॉब्लम है जो इनको आती हैं। किडनी स्टोन हो सकता है। गायनी से रिलेटेड जो इशू होते हैं, क्योंकि शुगर जो है ओवरीज को भी कंट्रोल करता है। ओवरी सिस्ट हो सकती हैं, पीसीओडी जो बोलते हैं। लंग्स से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। अब डाइट की बात करें तो जिंक और बोरोन ऐसे जो एलिमेंट हैं जो शुगर से रिलेटेड हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ये मोस्टली डेफिशिएंट होते हैं, तो 6 नंबर वालों को ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन पी जो इससे रिलेटेड होते हैं, ये आप में डेफिशिएंट हो सकते हैं। सोडियम सल्फेट जो है उसको, ये साल्ट इसका जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और वाटर जो सप्लाई है उसको एक्यूरेट रखता है बॉडी में, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डाइट की, क्योंकि हमारा ये सीरीज़ डाइट से ज़्यादा रिलेटेड है, डाइट की बात कोई नहीं करता है। तो 6 नंबर वालों को जो डाइट लेनी चाहिए, इनकी एक प्रॉब्लम और होती है, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट बॉडी होती है, इसलिए इनको नीड लॉट ऑफ फ्रेश एयर। इसके लिए इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम डेली करना है, वर्कआउट करना है ब्रीथ से रिलेटेड। ये इनके लिए मैजिक की तरह काम करता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनको करनी है, मैजिक की तरह काम करेगी। अब बात करते हैं डाइट की, तो डाइट में इनको नीड होती है ऑल टाइप ऑफ बीन्स। किडनी बीन जैसे हम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन और बहुत सी टाइप की बीन्स होती हैं, इनको बीन्स और आलमंड जो है वो डेली डाइट में शामिल करनी चाहिए। ग्रेप्स और मशरूम का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा स्टीम्ड वेज हैं, फ्रूट सैलड है, चपाती है, व्हीट उपमा है, रागी बॉल्स हैं, जूसेस लेने चाहिए, फ्रेश सैलड लेना चाहिए, वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा, गार्लिक लेना चाहिए, रोस्टेड गार्लिक ले सकते हैं, और जो किसी भी फॉर्म में गार्लिक का इस्तेमाल भोजन में ज़रूर करना चाहिए। हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए, इनके लिए अच्छा रहता है। एक क्योंकि ये कफ कारक है प्लैनेट जो है, तो बॉडी में कफ ज़्यादा होती है, तो ये ओबेसिटी से पीरियड होते हैं, वेट जल्दी गेन करते हैं, तो इनको केक्स जो हैं, ब्रेड है, फ्राइड फूड है, स्वीट्स हैं, और जो जितने
बेकरीज प्रोडक्ट हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डब्बा बंद जूसेस हैं, इनका परहेज करना चाहिए, नहीं तो वेट गेन करेंगे, इनको दिक्कत आएगी, बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑर्गन जो होते हैं, स्टिफ नेक की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्टीरिया भी हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है। तो इनको डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये स्पेसिफिक डाइट है। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है hnvlogo.in, इस पे जाके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो हम बॉडी के हिसाब से, आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से, आपके डिसीज़ के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप के हिसाब से हम डाइट चार्ट बना के प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको ये बताइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में डालिए ताकि सबका भला हो सके। बहुत से लोग हैं जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, को पता नहीं होता है, बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो हमारा मकसद है हर चेहरे पे स्माइल लाना। आपका एक वीडियो किसी को स्माइल दे सकता है, तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा। तो विश यू ऑल द गुड हेल्थ।